This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि ये क्लॉक है हमारे पास। इसका एक मिनट हैंड है। उस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 1.12 मीटर है। डाटा को हम यहाँ साथ साथ मेंशन भी करते रहते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1.12 मीटर। हमें रेट फाइंड आउट करना है कि ये सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से मूव कर रहा है, तो इसका रेट क्या है। सबसे पहले हम मिनट हैंड की जो लेंथ है उसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आंसर आएगा हमारे पास 112 सेंटीमीटर। ये हमने कन्वर्ट किया है मीटर से सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, और एक सर्कल का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस ये एरिया होता है जिसको मैं अभी एक कलर से कवर करूँगी। ये सर्कल का डिस्टेंस है। मिनट हैंड ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है, और इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर्कमफेरेंस के थ्रू। इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे C इज इक्वल्स टू 2πr। डिस्टेंस हमें मालूम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है सर्कमफेरेंस के थ्रू क्योंकि हमें रेट फाइंड आउट करना है, और रेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसलिए हमें सर्कमफेरेंस को निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.142। रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, तो रेडियस हम किस तरह से फाइंड आउट करें? अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी मिनट हैंड होता है वो बिल्कुल मिडल में होता है, मिडल से स्टार्ट होता है, यहाँ से कनेक्टेड होता है, और सर्कल के किसी भी या क्लॉक के एक किसी पॉइंट को टच कर रहा होता है। तो ये हमारे पास रेडियस है। मिनट हैंड का जो लेंथ है वही हमारे पास रेडियस को भी शो कर रही है इस पूरे सर्कल की। तो इस तरह से हमारे पास रेडियस हुआ 1.12। जब आप अपने पास ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर्स में, तो आंसर आएगा आपके पास 703.808। इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि हम पहले ही मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, और हमें जो फाइनल आंसर देना है वो सेंटीमीटर पर मिनट में देना है, पर मिनट। अब आप रेट के इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। डिस्टेंस है हमारे पास 704, स्पीड है हमारे पास 60 मिनट्स। आंसर आएगा आपके पास 11.73 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका फाइनली रिक्वायर्ड आंसर है।
हमसे ये कहा गया था कि हमारे पास एक मिनट हैंड है, इसकी लेंथ है 1.12 मीटर और ये हमें इसकी सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसका रेट फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमें मिनट हैंड की जो भी लेंथ थी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट टू 100। और जैसे कि हम जानते हैं कि 60 मिनट्स में ये पूरा एक सर्कल कवर करता है। एक सर्कल का डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमने लगाया 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू यहाँ रखी 3.142। रेडियस रखा है। रेडियस हमारे पास किस तरह से आया, ये जो लेंथ थी हमारी मिनट हैंड की यही हमारा रेडियस है। जब हमने तमाम वैल्यूज़ की कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आंसर आया हमारे पास 703.808। राउंड ऑफ कर दिया 704 सेंटीमीटर। और फिर ये जो रेट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ गिवन था, रेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 11.73 सेंटीमीटर पर मिनट। एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें एक कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है जिसको यूज़ किया गया है एक मैच बॉक्स बनाने में। और मैच बॉक्स दो पोर्शंस पे मुश्तमिल होता है। एक स्लाइडिंग पोर्शन होता है इसका, यानी कि एक स्लाइडिंग बॉक्स होता है, और एक नॉन स्लाइडिंग बॉक्स होता है। यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। फॉर सपोज सबसे पहले हम लेंगे नॉन स्लाइडिंग बॉक्स को। ये हमारे पास एक नॉन स्लाइडिंग बॉक्स है, इसकी एक साइड बनाई हमने। ये अब हम उसकी दूसरी साइड बना रहे हैं। इस तरह से हमने इसकी तमाम साइड्स कवर कर दी। अब हम डायमेंशंस मेंशन करेंगे। ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी डेप्थ है, ये है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास विड्थ है, और ये है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम कलर करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एक साइड हमारे पास ये है, ख्याल रहे कि ये हमारे पास एक नॉन स्लाइडिंग बॉक्स है। एक साइड ये है, एक हमारे पास ये बेस है, ये बेस है, और ये हमारे पास इसका ऊपर का कवर है। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त हमारे पास 4 कलर्स मौजूद हैं। इस एरिया को हम क्लियर करेंगे क्योंकि जो नॉन स्लाइडिंग बॉक्स होता है उसमें ये दोनों साइडें ओपन होती हैं मैच बॉक्स को इन एंड आउट करने के लिए। अब हम डायमेंशंस डिफाइन करेंगे। ए, बी, सी एंड डी।
ये इसकी बेस की डायमेंशंस थी. नाउ कवर E, F, G एंड H. अब यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ बेस यानी कि ABCD. बेस का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे. ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है. इसको मैं कलर से हाईलाइट करती हूँ. ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेथ है. और क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसलिए जो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हम निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. लेंथ की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 2.5 विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस वक्त मैं बात कर रही हूँ नॉन स्लाइडिंग बॉक्स की, ये ख्याल रहे आपको. अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे EFGH का. इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का. वैल्यूज प्लेस करेंगे. सिमिलर वैल्यूज है. आंसर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ABCD वो एरिया जो येलो कलर से कवर है उसका आंसर है. ये जो ब्लू कलर से कवर हुआ है यहाँ पर, ये उसका आंसर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ ABGH का, वो एरिया जो कि रेड कलर से कवर है. ABGH. इसके लिए भी सिमिलरली लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है. ये देखें, ये और ये ABGH रेक्टेंगुलर शेप है. वैल्यूज प्लेस करेंगे. इसकी वैल्यूज है हमारे पास, ये एरिया इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी विड्थ है 1.2 सेंटीमीटर. आंसर आएगा हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया निकालेंगे CDEF का. ये आप देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ. वो एरिया जो कि ग्रीन कलर से कवर है, ये हमारे पास पूरा जो एरिया है ये है CDEF. इसका एरिया हम किस तरह से निकालेंगे. सबसे पहले तो हम इसकी सेगमेंट्स मार्क करते हैं. CDEF, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम. लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ है इसकी लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 1.2 सेंटीमीटर. आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. पूरे नॉन स्लाइडिंग बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जितने भी वैल्यूज़ अभी हमारे पास आई हैं उनको हम प्लस कर देंगे. टोटल एरिया ऑफ नॉन स्लाइडिंग बॉक्स इज इक्वल्स टू, जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आएगा आपके पास 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास एरिया आया है नॉन स्लाइडिंग बॉक्स का.
अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग बॉक्स की। यहाँ हम मेंशन करेंगे कि टेकिंग स्लाइडिंग बॉक्स, मैच बॉक्स को अगर आपने देखा हो जो कि स्लाइड होके नॉन स्लाइडिंग बॉक्स के अंदर जाता है, वो कुछ इस तरह से होता है। एक साइड हमारे पास ये है, और एक साइड हमारे पास कुछ इस तरह से। ये इसकी थर्ड साइड बनी और ये इसकी फोर्थ साइड बनी। अब मैं इसे कलर करती हूँ ये बताने के लिए कि इसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो एम्प्टी होगा। ये एक साइड है हमारे पास, ये एक और साइड है हमारे पास, ये एक साइड है हमारे पास, और ये एक साइड है हमारे पास। अब हम इसके बेस पे भी कलर करेंगे क्योंकि मैच बॉक्स का बेस भी होगा लेकिन इसका कवर नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसकी डायमेंशंस को यहाँ मेंशन करते हैं, ए बी सी एंड दिस इज डी, ई एफ जी एंड दिस इज एच। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हमने नॉन स्लाइडिंग बॉक्स की बात की थी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ए बी सी डी का एरिया था हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यही रहेगा क्योंकि बॉक्स की डायमेंशन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ एक दफ़ा और मैं डायमेंशंस को मेंशन कर देती हूँ। ये है 4 सेंटीमीटर, इसकी जो डेप्थ है वो है 1.2 और ये इसकी विड्थ है इस बॉक्स की 2.5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी का एरिया हमने निकाल लिया है। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ए सी जी एफ का। ए सी जी एफ का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ से। ये हमारे पास एरिया है ए सी जी एंड एफ। इसको मैं एक दफ़ा और हाईलाइट करती हूँ, ए सी जी एन एफ। ये पूरा वो एरिया है जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी एक डायमेंशन ये है, यानी कि ये जो कि 2.5 है। सो 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आपको ये नज़र आ रही है कि ये 1.2 है, 1.2 सेंटीमीटर। 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो आंसर आएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जिसकी ऑपोजिट साइड आपको नज़र आ रही है जो कि है वी डी एन एफ एच। वी डी एफ एच, सॉरी एफ एच, इसके लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा, सिमिलर डायमेंशंस। आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हमें 5 साइड्स का एरिया फाइंड आउट करना है और अभी हमने 3 का एरिया फाइंड आउट किया है। अब हम एरिया लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी जी एच।
ABGH, ये ABG आपके पास ये एरिया है, ये वो पोर्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 4.0 मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर, आंसर आएगा आपके पास 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ CHEF बराबर है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब हम इस टोटल को ऐड कर लेंगे। टेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आएगा आपके पास 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को इससे पहले जो आपने आंसर निकाला था 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दें। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ये बराबर होगा 55.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।